काली चांदनी रात और एक डीमन अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे कुछ स्मेल आती है और उसके मुंह में से पानी टपकने लगा। वो कहती है ये स्मेल तो इटरनल बॉडी की है और शायद ये सेंट उस तरफ से आ रही है और वो उस तरफ चलने लगी। वो सोच रही थी कि ये मौका करोड़ों में से किसी किस्मत वाले को ही मिलता है और मुझे इस बहुत ज्यादा रेयर इटरनल बॉडी को ढूंढ कर खाना है किसी भी तरीके से, और फिर मैं इमोर्टैलिटी की राह पर चल पड़ूंगी और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। वहीं उस टेम्पल के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर पड़ा हुआ था। वो कह रहा था मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और वो उबला हुआ बकरा, उबला हुआ भालू का हाथ, उबली हुई हिरन की पूंछ, रोस्टेड डक और रोस्टेड चिकन खाना है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है चैन चैंगन और वो दूसरे वर्ल्ड में से इस वर्ल्ड में ट्रांसफर हुआ है। चैन कहता है जो बाकी ट्रांसवर्सर्स हैं दूसरे वर्ल्ड में जाकर पूरे मजे करते हैं और मैं इस इमोर्टल वाली दुनिया में आ गया, लेकिन मेरे मेरिडियंस ब्लॉक हैं और मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इस दुनिया में ऐसा ही घूम रहा था, तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो एक सेक्ट मास्टर था। वो कहता है तुम एक बहुत ज्यादा अच्छे बीज हो लेकिन उग नहीं पा रहे। वहाँ पर लोग कह रहे थे आ गया ब्रोकन सेक्ट का मास्टर कचरे को उठाने के लिए, लेकिन वो सेक्ट मास्टर उन लोगों पर ध्यान नहीं देता है और वो चैन से कहता है चैन तुम बेकार नहीं हो, तुम्हारे पास है लेजेंडरी एटर्नल बॉडी और अगर तुम इसे खाओगे तो तुरंत अपर राम में चले जाओगे। कितनी बढ़िया बात है ना? चैन कहता है तब भी ठीक था कि मैं इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ और गॉड ने मेरे अंदर टेंसेंग वाला एट्रीब्यूट भी डाल दिया। टेंसेंग वो है जिसे खाने के बाद मॉन्स्टर्स और डेमन्स स्ट्रोंगर बन सकते हैं और इमोर्टैलिटी को अचीव कर सकते हैं, और इसी की वजह से कई सारे मॉन्स्टर डेमन चैन के पीछे उसे खाने के लिए पड़े रहते थे। चैन की बॉडी और उसका दिमाग कई बार इंजर हो गया। उसके सेक्ट पर भी हमले हुए। उस ओल्ड मैन के पास भी कोई और चॉइस नहीं थी और वो मुझे यहाँ पर छुपने के लिए ले आया। लेकिन सन ऑफ अ बिच अब बहुत हो गया। आखिरकार बाकी ट्रांसवर्सर्स को लाइफ एंजॉय करने के लिए क्यों मिल रही है और मैं यहाँ अकेला अपनी इस बॉडी के कारण एक बकरा बन गया हूँ जो कभी भी मर सकता है। यू थीफ गॉड, तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है, तुमने मेरे साथ ये करा। फिर वो अपनी उंगली को आसमान की तरफ करके चिल्ला कर कहता है क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम बिजली से मुझे यहाँ पर मार सकते हो? तभी चैन के बिल्कुल पैरों के पास आकर बिजली गिर जाती है और वह पूरा घबरा गया और फिर 90 डिग्री झुककर माफी मांगता है। वो कहता है मैं तो मुझसे मजाक कर रहा था यार। उसके बाद वो टेंपल के अंदर जाने लगा। वो भूखा था इसीलिए उसे लगा कि अगर वो सो जाएगा तो अपनी कैलोरीज बचा सकता है। सोते हुए वो कहता है शायद कल वो ओल्ड मैन उन सभी डायमंड्स और मॉन्स्टर्स को पीट कर मेरे लिए एक चिकन लाएगा मुझे सरप्राइज करने के लिए। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है। वो कहती है क्यों ना तुम अपनी ये स्प्रिंग वाली रात अपने स्लेव के साथ बिताओ। चैन पूरा घबरा गया। वो कहता है कौन हो तुमने मुझे डरा दिया और तुम यहाँ पर अंदर कैसे आई? एकदम से वो चैन को किस कर लेती है। वो लड़की अपने मन में कहती है हाँ ये तो एटर्नल बॉडी का टेस्ट है। चैन अपने मन में कहता है कि मैं इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, ये तो बहुत ज्यादा भूखी है और स्ट्रॉन्ग भी। लड़कों को जब वो बाहर जा रहे हो तो अपने आप को बचाना चाहिए। तभी चैन उसको धक्का दे देता है और कहता है नर्क में जा। फिर वो लड़की कहती है अच्छा तो तुम्हें ऐसा करना पसंद है? फिर वो चैन के हाथ को पकड़कर उसके पास आ गई। चैन कहता है रुको, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये कुछ ज्यादा जल्दी है ना? क्यों ना हम पहले अपने लाइफ के बारे में बात करें। वो लड़की कहती है तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये स्लेव अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। चैन चिल्लाकर कहता है ये सब करने से पहले मैं तुमसे पूछता हूँ आखिरकार तुम एक इंसान हो या भूत? वो लड़की थोड़ी सी शॉक हो गई। वो कहती है ऑफ कोर्स भूत। और उसकी शक्ल देखने के बाद चैन पूरा शॉक हो गया। उसका मुंह फट गया, आंखें बाहर आ गई और वो उस ओल्ड मैन की बात याद करने लगा। उसने कहा था जाने से पहले कि उसने इस टेंपल के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और डायमंड्स और घोस्ट इसके अंदर नहीं आ सकते। तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो, बाहर मत आना और मेरा इंतजार करना। चैन कहता साला नकली लक्ष्मण रेखा खींच गया। तभी लड़की चैन के मुंह को पकड़कर कहती है एटर्नल बॉडी मुझे दे दो और वो चैन के कंधे पर बुड़का बांध लेती है। चैन के कंधे से बहुत ज्यादा खून नीचे गिरने लगा। चैन सोचने लगा क्या मैं मर रहा हूँ दोबारा से? मैं अपनी जान को इन 3 सालों में भाग कर बचा रहा था और आखिर में मेरा अंत ऐसे। तभी वहाँ पर एक डिंग की साउंड आती है। वो एक सिस्टम था। सिस्टम कहता है कि होस्ट का सामना एक भूत से हुआ है और सिस्टम इनविजिबल डोमेन सिस्टम को होस्ट के लिए ओपन कर रहा है। एक गोल एरिया जिसका साइज है 2 मीटर होस्ट के अराउंड बनने वाला है। चैन सोचने लगा इनविजिबल फील्ड, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो इन 2 मीटर के अंदर मैं इनविजिबल हूँ, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। इस एरिया का मालिक मास्टर मैं हूँ। मुझे पता ही था आखिरकार एक ट्रांसवर्सर उसे कुछ मिलेगा क्यों नहीं और
वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस घोस्ट को दूर गिरा देता है। वो घोस्ट कहती है तो तुमने क्या करा? चैन हंसते हुए कहता है अब मेरी बारी है फाइट बैक करने की। मैं भी तो देखूं आखिरकार ये इनविजिबल फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो घोस्ट जोर जोर से हंसने लगी। फाइट बैक? और वो भी तुम अकेले? तुम तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारे अटैक से तो मुझे गुदगुदी भी नहीं होगी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम आराम से वहाँ पर लेट जाओ और मुझे तुम्हें खाने दो, तुम्हारे लिए ज्यादा ये दर्दनाक नहीं होगा। चैन कहता है आ जाओ देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है। जैसे वो घोस्ट चैन के पास आई, चैन का मुक्का उस घोस्ट के पास पहुंच चुका था। चैन ने उसे एक अपर कट मारा। उस मुक्के की फोर्स की वजह से वो भूत वहीं पर भस्म हो गई, लेकिन जो मुक्के की एनर्जी थी वो आसमान को चीर कर ऊपर चली गई। उस टेम्पल की छत भी टूट गई थी और चैन सोचता है ये कोई सपना नहीं है, मैंने उसे हरा दिया, भागने के दिन खत्म हो गए फाइनली। सिस्टम उसे कहता है कि होस्ट ने की ट्रेनिंग ट्रिपल हेवन फीमेल घोस्ट को खत्म कर दिया है और होस्ट को मिलता है 10 फील्ड पॉइंट। चैन कहता है फील्ड वैल्यू ये क्या है? सिस्टम बताता है हर 100 पॉइंट की मदद से वो इस फील्ड को 1 मीटर से बढ़ा सकता है और अभी होस्ट का इनविजिबल डोमेन 2 मीटर है। चैन पूछता है आखिरकार मैं ये फील्ड वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ? वो सोचने लगा अगर जो ये इनविजिबल फील्ड है पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को, इस पूरी दुनिया को कवर कर लेगा तो इसका मतलब मैं इस पूरी दुनिया का राजा हो जाऊंगा और एक ऐसा शहर बनाऊंगा जहाँ पर लड़कियां ही लड़कियां होगी और मैं तभी सिस्टम कहता है ये तो होस्ट को ही खुद पता लगाना होगा। चैन उसको अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है बकवास सिस्टम, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसको, मैं खुद पता लगाऊं। और फिर वो भूख के कारण नीचे गिरने लगा। वो जमीन पर गिर चुका था और वहीं दूसरी तरफ चैन के मुक्के की एनर्जी की वजह से अपर राल में एक बहुत ज्यादा बड़ा छेद हो गया। वहाँ पर एक अजीब सी बिजली कड़कने लगी। कई सारे डीमन घोस्ट डर के मारे चिल्लाने लगे। आखिरकार ये आसमान कैसे फट गया? कितनी ज्यादा खतरनाक भयंकर इमोर्टल पावर है। और कोई कहता है क्या इमोर्टल ट्रेजर लोअर वर्ल्ड में गिर रहा है? वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स भी थे और उनमें से कहता है विजन ऑफ हेवन एंड अर्थ, एक इमोर्टल ट्रेजर नीचे आ रहा है और फिर से ये दुनिया तबाह होने वाली है, खून जंग शुरू होने वाली है। ये है ज़ुआनवू इमोर्टल वर्ल्ड। और तभी वहाँ पर बिल्डिंगें टूटने लगी। ये चैन के मुक्के की एनर्जी थी जिसने वहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी। वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कई हिस्सों में टूटने लगी और एक में एक ट्रेजर स्वॉर्ड थी और वो थी होली इमोर्टल स्वॉर्ड उनके लॉर्ड की। वो नीचे गिरने लगी और तभी ये बंदा कहता है 12 इमोर्टल जनरल्स यहाँ पर आओ। कई सारी लाइट एकदम से वहाँ पर इकट्ठा हो गई। कई सारे लोग वहाँ पर आ गए। वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और आते ही उसके सामने झुककर कहते हैं इमोर्टल क्या ऑर्डर है इमोर्टल? वो कहता है 10,000 साल पुराना इमोर्टल वेपन जो मेरे फादर ने स्वॉर्ड टावर के अंदर रख रखा था, उस वेपन की वजह से मेरे फादर की जान चली गई और इसी टावर पर किसी अननोन फीस्ट एनर्जी ने अटैक करा और वो वेपन अब लोअर वर्ल्ड में गिर गया है और ये लॉर्ड तुम्हें ऑर्डर देता है किसी भी कीमत पर उस स्वॉर्ड को वापस लेकर आओ और जो भी बीच में आए खत्म कर दो। वो लोग उसका ऑर्डर मानते हुए वहाँ से लोअर वर्ल्ड के लिए निकल पड़े और चैन जो